पॉलीसेकेराइड क्या होता है? इन लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड पॉलीसेकेराइड। उससे पहले हम लोगों ने बात किया था मोनोसेकेराइड्स के बारे में, फिर हम लोगों ने बात किया था ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में। ये सुनो, ओलिगोसेकेराइड्स में अपने पास क्या क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है कि नहीं होता है, ट्राई होता है, टेट्रा होता है, पेंटा होता है और हेप्टा होता है। ऐसा होता है क्या? फिर हम लोगों ने बात किया था पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड में जो रिपीटिंग यूनिट होंगे वो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 10, कितना? 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा का रिपीटिंग यूनिट होगा। ये कब हमें मिलेगा रिपीटिंग यूनिट? ये हमें रिपीटिंग यूनिट कब मिलेगा? ऐसे ही चलते में जॉगिंग करते हुए मिल जाएगा या फिर कुछ करना पड़ेगा हमें? व्हेन वी डू हाइड्रोलाइसिस, मतलब वाटर के प्रेजेंस में उनका, जब हमको उसका कीमा बनाएंगे, जब उसका हम उसको टुकड़े टुकड़े में बांटेंगे, मतलब वाटर के प्रेजेंस में जब उसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करेगा? अलग अलग कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। तो जो सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट में बढ़ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं या फिर मोनोमेरिक यूनिट। पॉलीसेकेराइड को जब आप ऐसे ही करेंगे तो मिनिमम कितना देगा? 11। 10 से ऊपर वही है ना? मिनिमम 11 यूनिट मिलेगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ दीज कार्बोहाइड्रेट्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्लियर है? फिर हमने एक पॉइंट आपको मैंने लिखे लिखाया था कि ऑल पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग, यस और नो। लेकिन उस पॉलीसेकेराइड चेन में जो ऑब्वियसली ये चेन होगा तो एक लेफ्ट एंड होगा और एक राइट एंड होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये राइट एंड है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। और जो लेफ्ट एंड है इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो राइट एंड है इसमें क्या होता है? ये क्या करता है? कॉपर प्लस 2 को कॉपर प्लस 1 में, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन, आगे ना, जिससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं, स्टार्च का टेस्ट करते हैं। जो रिड्यूस हो गया इसका मतलब वो पॉलीसेकेराइड है। तो स्टार्च भी क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। इसका मतलब क्या करेगा? ये रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? जो रिड्यूस नहीं होगा, कलर चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है? वो पॉलीसेकेराइड है। मतलब वो जो कंपोनेंट है वो आपके पास क्या होगा? स्टार्च होगा। हाँ कि ना? अरे बात समझ में आई क्या? तो ये वाला एंड क्या होता है? रिड्यूसिंग एंड होता है। ये वाला होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। इसीलिए एक एंड क्या हो गया? रिड्यूसिंग, और दूसरा क्या हो गया? नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन कंबाइनली अगर देखा जाए, कंबाइनली अगर देखा जाए, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा? रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग। ओवरऑल मॉलिक्यूल विल बी नॉन रिड्यूसिंग। और आई होप कि आपके क्लास के टाइम टेबल में आई थिंक 3:30 से क्लास है, तो आपने मुझे रिमाइंड नहीं कराया कि आपकी क्लास इतने बजे से भी होती है। मैं तो 3 to 5 के इसमें चक्कर में था, इसलिए मैं 3 to 5 का मीटिंग शेड्यूल किया हूँ। ये आप लोगों को बोलना चाहिए, समझे क्या? यहाँ तक अपने पास आप लोगों को बात सबको क्लियर है क्या? किसी को डाउट तो नहीं है? फिर हम लोगों ने बात किया था पॉलीसेकेराइड्स को डिवाइड करने के लिए। तो जो मैंने आपको नोट शेयर कर रखा है उसमें आपको ये सारा पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा। पॉलीसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव नेचर एज अ स्टोर्ड फूड, ये आपको स्टार्च में मिलेंगे। और स्टार्च मिलेगा और क्या मिलेगा? ग्लाइकोजन। स्टार्च कहाँ मिलेगा आपको? अरे स्टार्च कहाँ मिलेगा? प्लांट के स्टोर्ड फूड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो प्लांट में, जो देखो, जो भी खाना प्लांट बनाता है, वट एवर द फूड, अच्छा किस प्रोसेस से खाना बनता है? बाय विच प्रोसेस? फूड फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो सारा का सारा फूड तो इस्तेमाल होता नहीं है। तो जो जो फूड इस्तेमाल नहीं होता है, जो कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल नहीं होता है, दे आर कन्वर्टेड इनटू अ पॉलीसेकेराइड, अ लार्ज मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। हाँ कि ना? वैसे ही सर एनिमल की भी बात करेंगे हम लोग क्या? तो एनिमल में क्या होगा? जो भी हम खाना खाते हैं, अगर सारा का सारा खाना इस्तेमाल हो जाए तो सबको ग्रेट खली बन जाएगा। ब्रूसली और क्या जो होता है ना, ब्रूसली जुरूसली कौन कौन होता है लोग, तो वैसे सब बन जाएगा। मतलब चुस्त चुस्त और तंदुरुस्त बन जाएगा और फैल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कुछ पार्ट कंज्यूम होता है, बाकी पार्ट क्या होता है? स्टोर हो जाता है, तो फ्यूचर के लिए वो इस्तेमाल हो पाता है। मान लो जब आपके बॉडी में फूड ना रहा तो वो ऐसे ही स्टोर्ड फूड को इस्तेमाल करते हैं। हाँ कि ना? तो इन
पॉलीसेकेराइड में जो आपके पास न्यूट्रिटिव बेसिस पे जो होगा, एक होता है आपके पास क्या, ग्लाइकोजन। कौन सा जन? ग्लाइकोजन। ये कहाँ मिलेगा आपको? Animals. एनिमल्स में मिलेगा। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, पॉलीसेकेराइड मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल बेसिस में भी होता है, मतलब इसको दो बेसिस पे डिवाइड किए हैं। न्यूट्रिटिव बेसिस पे आपके पास क्या होगा, स्टार्च और ग्लाइकोजन हो गया। इसका स्ट्रक्चरल बेसिस पे आपने नाम सुना होगा सेल्यूलोज और काइटिन, हाँ कि ना? ये हो गया आपके पास क्या, न्यूट्रिटिव बेसिस। न्यूट्रिटिव बेसिस क्लियर है क्या? नेक्स्ट वाला इसमें लिखना आप लोग क्या, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ मिलता है? Cellulose. प्लांट में, एनिमल में? Plant. और काइटिन किस में मिलता है? Arthropods or fungi. आर्थ्रोपोड्स और फंजाई। एक एग्जांपल देना आर्थ्रोपोड्स का। कॉकरोच। कॉकरोच बोलता है तिल चट्टा, हाँ कि ना? कॉकरोच वैसे देखने में बहुत अच्छा लगता है ना, जब वो उड़ता है तो बढ़िया बड़ा अच्छा लगता है ना। मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है उसके साथ। तो मैंने ये कहाँ मिलेगा आपको, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्लियर है क्या? ये आपको सेलुलोज हो गया और काइटिन हो गया। क्लियर है क्या? अगर हम लोग इनका किस बेसिस पे बात करें, स्ट्रक्चरल बेसिस पे, इसको हम लोग अच्छे से और पढ़ने अगर कोशिश करें तो आपको ये अलग अलग टाइप का मिलेगा। जहां पर सिमिलर रिपीटिंग यूनिट होगा उसको बोलेंगे होमोपोलीसेकेराइड। हाँ श्रावणी क्या बोलेंगे? सारे बच्चे, ईच एंड एवरीवन, बी रिस्पॉन्सिव इन द क्लास, बी अटेंटिव इन द क्लास, तभी कुछ कर पाओगे। अगर क्लास में खामोश रहोगे तो फिर नैया पार नहीं हो पाएगी, और हम आपको घोल के पिला नहीं सकते, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। आपके दिमाग में, आपके कानों में मेरे मेरे बातों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में एक्सेप्ट करना आपकी काम है ना। बात समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला, सेल्यूलोज हो गया आपके पास, काइटिन हो गया, ये स्ट्रक्चरल बेसिस पे हो गया। क्लियर है? वहीं पर अगर इस स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम लोग इस पॉलीसेकेराइड को अगर बात करेंगे तो बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, ये अलग अलग टाइप का हो जाएगा, आगे ना, ये अलग अलग टाइप का होगा। तो एक इसमें होता है आपके पास होमोपोलीसेकेराइड। फैन बंद कीजिए ना। ऊपर से ले लीजिए, ऊपर से आराम से, पहले खिड़की खोलिए। अभी ना, हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चरल बेसिस पे आपके पास क्या होगा, ये होमोपोलीसेकेराइड होगा। क्या होमोपोलीसेकेराइड? अरे होमोपोलीसेकेराइड क्या होगा बताओ? Repeating unit same. जिनके रिपीटिंग यूनिट सेम होंगे। जैसे अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज होगा, जैसे मान लो क्या है, सुक्रोज है तो सुक्रोज होगा। वैसे सुक्रोज क्या है, डाई है या मोनो है? हेलो, अरे बोलो तो। Time. लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना सुक्रोज के बारे में। नोट्स को रिवाइज कीजिए, कुछ नहीं हो पाएगा बगैर रिवीजन के, कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपके पास क्या है, होमोपोलीसेकेराइड है, इनके जो मोनोमेरिक यूनिट हो क्या होंगे, सेम होंगे, सेम मोनोमेरिक यूनिट। सेम मोनोमेरिक यूनिट। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे, होमोपोलीसेकेराइड बोलेंगे। क्लियर है क्या? आगे बात करूं क्या मैं? हाँ इतना लिखा आप लोगों ने? सर। सबका हो गया? सर एक सेकेंड।
हाँ सर हो गया। इतना लिखा क्या आप लोगों ने? तो सेम हाँ मोनोमेरिक यूनिट होगा, बाकी डिटेल्स आपको नोट्स में मिल जाएगा, पीडीएफ में जो मैं शेयर करेगा उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना? हाँ, कुछ अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, वन ऑफ द मोस्ट एंड फेमस इंपॉर्टेंट होमोपॉलीसेकेराइड है, वो क्या है आपके पास? सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। हाँ कि ना? बेसिकली क्या होता है ये सेल्यूलोज? इसमें वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। क्या होता है? और इनके यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, हाँ कि ना? अगर इसके नंबर के बारे में बात करें हम लोग, इसके नंबर की बात करें तो नंबर में कितना होता है? 6000 to 10,000 यूनिट्स होता है। किसमें? इस सेल्यूलोज में। तभी तो इसका नाम क्या है? पॉलीसेकेराइड है। और पॉली का मतलब 1 2 3 या बहुत सारा? बहुत सारा। चलिए, आपको 6000 बहुत सा कम लग रहा है या बहुत सारा लग रहा है? बहुत सारा। आपको 6000 रुपये मिल जाए तो पता नहीं आप कहाँ से कहाँ घूम के आओगे, अब पता नहीं कितने सारे पार्टी करके आओगे, हाँ कि ना? तो मैंने क्या बोला, जो सेलुलोज है इनका यूनिट का नाम क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। और उसमें कितने यूनिट हो सकते हैं? 6000 to 10,000 रिपीटिंग, सारे के सारे सेम होंगे। क्लियर है? अगर इसका लिंकेज के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है? बीटा 1' to 4' लिंकेज होता है। क्लियर है क्या? मतलब फर्स्ट कार्बन से 4 कार्बन में ये लिंकिंग होती है। एक यूनिट का दूसरे यूनिट से एक कार्बन से 4th कार्बन तक लिंकिंग होती है, हाँ कि ना? ये मान लो पहला यूनिट है उसका C1 हो गया, ये दूसरा यूनिट है उसका C4 हो गया। इस तरीके से ये लिंकिंग होती है और इसी का नाम तो है लिंकेज। अरे इसी का नाम तो लिंकेज है कि नहीं, बोलो? हाँ अच्छा, ये जो सेल्यूलोज है ना, अगर इसको हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेशन करेंगे, कंप्लीट डाइजेशन नहीं, इनकम्प्लीट डाइजेशन, इससे क्या बनता है? सेलोबायोज बनता है। सेलोबायोज बनता है आफ्टर इनकम्प्लीट डाइजेशन। अरे बोल दो, इनकम्प्लीट डाइजेशन। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन पता है ये सेलो क्या है? ये डाई सेक्राइड है। कोई दिक्कत? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आपकी आवाज ब्रेक आ रही है। अभी आ रही है? हाँ सर। हाँ देयर में पॉसिबिलिटी ऑफ नेटवर्क फ्लक्चुएशन, दैट्स व्हाई आपको आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही क्या? तो मैंने क्या बोला, जब सेल्यूलोज को कंप्लीट डाइजेशन नहीं, जब इनकम्प्लीटली पार्शियली इसको डाइजेस्ट करोगे तो जो पार्शियली डाइजेस्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? सेलोबायोज बनेगा। और सेलोबायोज क्या होता है? इंस्टेड ऑफ मोनोमेरिक यूनिट ये क्या होता है? ये मोनोसेकेराइड के बजाय एक डाइसेकेराइड होता है। क्लियर है? जो कि ये जो डाइसेकेराइड है तो 2 यूनिट से बना होगा, तो 2 यूनिट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, 2 यूनिट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। कोई दिक्कत है क्या? लिंकेज क्या होगा? वही बीटा 1 से 4 तक ये लिंकेज बनेगा, हाँ कि ना? और ये सेलोबायोज है, ये क्या होता है नेचर में? रिड्यूसिंग होता है। मतलब कॉपर +2 को कॉपर +1 में कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, यस सर। वो भी जोर से बोलो। हाँ सर। हाँ, इतना जोर से बोलो कि मेरा कान खराब हो जाए, ठीक है ना? एनर्जी नहीं है तो खा पी के बैठा करो। आगे बढ़ो, क्या बताओ? हाँ, अगर मैं एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, सेलुलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स, एंड वो भी सारे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल होती है, जैसे कि बैक्टीरिया होती है, हाँ कि ना? किन किन के पास सेल वॉल होती है? अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है तो उनके सेल वॉल में अलग अलग कंपोनेंट हो सकता है। कहीं पे पेप्टाइडोग्लाइकन होता है तो कहीं पे सेलुलोज होता है, आगे ना? तो इट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट एज वेल एज मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, आगे ना? अगर हम लोग वुड की बात करें, लकड़ी, जब वो लाइव होता है, जब वो जिंदा होता है
तो उसमें 50% क्या होता है, सेलुलोज होता है। क्लियर है क्या? अगर वहीं पर हम लोग कॉटन की बात करें तो कॉटन में क्या होता है, 90% सेलुलोज होता है, इसीलिए तो उससे फाइबर बनते हैं, इसलिए तो उससे रस्सी बनते हैं, इसलिए तो उससे कपड़ा बनता है। अरे हाँ कि ना? अरे बोलो ना। अच्छे अच्छे टेक्सचर के कपड़े और क्लोथ वगैरह बनते हैं जो आप अलग अलग फैशन में यूज करते कि नहीं? आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं? अच्छा, एक पॉइंट और, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट किंगडम कौन सा है? नहीं मालूम नहीं तो लिख लीजिए, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट किंगडम, हाँ कि ना? पीके का मतलब क्या हो जाएगा? प्लांट के मतलब प्लांट किंगडम, और वो क्या है? दैट इज सेल्यूलोज। अरे हाँ कि ना? आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। उसमें आपने पढ़ा होगा रेयन के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर। रेयन क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है, हाँ कि ना? और ये कैसे बनता है? सेलुलोज से ही बनाया जाता है, हाँ कि ना? जो सिल्क बनता है, एक तो नेचुरल सिल्क हो सकता है, जो आर्टिफिशियल सिल्क है, जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो किससे बनाते हैं? जैसे रेयन क्या है, एक आर्टिफिशियल सिल्क है, उसको सेलुलोज से बनाते हैं। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। पेपर जिस पे आप लिखते हैं, बुक्स जो आप पढ़ते हैं, वो किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टन्स ऑफ ट्रीज कटने पर इतना पेपर बनता है, हाँ कि ना? पार्वती आपको क्या आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। आर्या बड़े क्लास में है क्या? आर्या बड़े क्लास में है? नहीं सर। ओके, आगे बढ़ूं क्या मैं? यस। नेक्स्ट इसमें लिखना, मैं तो एक तो मैंने किया आपके किस बेसिस पे? स्ट्रक्चरल बेसिस में। इसमें आपने पहला क्या लिखा? सेलुलोज के बारे में। नेक्स्ट इसमें लिखो आप क्या? स्टार्च के बारे में। क्लियर? स्टार्च के बारे में, स्टार्च के बारे में बात करेंगे। इट इज द मेन स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स, यस और नो? मेन stored food in plants। तो एनिमल्स में फिर क्या होगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? पहले वाले में था बीटा डी ग्लूकोज, तो सर इसमें क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। अरे हाँ कि ना? और ये क्या है? स्टार्च एक पॉलीमर है, तो किसका पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का, हाँ कि ना? जब इनको आप आयोडीन टेस्ट करवाएंगे, जब इनको आप आयोडीन टेस्ट करवाएंगे तो इनका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ मिलाने से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ कि ना? यकीन ना हो तो घर में आपको तो पता है, आलू घर में खाते हैं, आलू लालू और भालू, हाँ कि ना? आलू लालू और भालू, तो आलू को काट करके आप आयोडीन सॉल्यूशन उसको मिलाएंगे तो समवॉट ब्लूइश कलर होएगा। क्या होगा? इसका मतलब ये स्टार्च का टेस्ट है, स्टार्च को कंफर्म करने का टेस्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस सर। तो इसमें लिखो, स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। क्लियर है क्या?
स्टार्च के पास दो टाइप का चेन होता है, क्लियर है? एक तो अनब्रांच चेन होती है, इसको अमाइलोज बोलते हैं। एक होती है ब्रांच चेन, उसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना? स्टार्च इट हैज टू टाइप्स ऑफ चेन, एक ब्रांच्ड होती है। ब्रांच का मतलब अगर ये उसका अगर चेन है तो ये ब्रांचिंग हुई कि नहीं हुई? हाँ सर। अनब्रांच का मतलब ये स्ट्रेट लाइन लीनियर वाला चेन, हाँ कि ना? तो इनके पास दो टाइप का चेन होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। जो अगर अनब्रांच होगा तो अनब्रांच वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? अमाइलोज बोलेंगे। अरे क्या लोज? अमाइलोज। अमाइलोज। और जो वाला ब्रांच होगा उसको क्या बोलेंगे? अमाइलोपेक्टिन। क्या बोलेंगे? अमाइलोपेक्टिन। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। बात समझ में आई? यस। हाँ सर। अगर हम लोग अनब्रांच के बारे में बात करेंगे, इनके पास 200 टू 1000 यूनिट होता है। 200 टू 1000 यूनिट होता है, क्लियर है क्या? और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोज। क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्च है तो स्टार्च का ही चेन है तो इसका भी यूनिट वही होगा। अरे हाँ कि ना? यस सर। और अगर इसका लिंकेज के बारे में बात करें तो लिंकेज क्या होता है? 1 से 4। 1 से 4 क्लास की टाइमिंग नहीं बता रहा हूं, फर्स्ट कार्बन से फोर्थ कार्बन तक, हाँ कि ना? तो मैंने क्या बोला? 1 प्राइम टू 4 डबल प्राइम, हाँ कि ना? ये इनका लिंकेज हुआ। आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत? हेलो, ये वाला है आपके पास ब्रांच, इधर मैं लिख देता हूं, इट इज ब्रांच। ये वाला क्या है? अनब्रांच। अरे बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? हाँ सर। आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ। अगर हम लोग किसके बारे में बात करें? ब्रांच के बारे में बात करें। ब्रांच का मतलब क्या? अमाइलोपेक्टिन। क्या? अरे कौन सा पेक्टिन? अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन के बारे में बात करेंगे तो इनके पास यूनिट कितना होगा? 2000 टू, कितना जीरो लगाऊं यार? 5 जीरो। 5 जीरो का मतलब 2 लाख क्या? यस। इतना यूनिट इनके पास होता है। वो भी कौन से? यूनिट का नाम क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज। अरे ऑब्वियसली सारा उसी का पार्ट है तो यूनिट तो सेम होगा, यूनिट तो सेम होगा। क्लियर है क्या? यस। अच्छा, ब्रांचिंग जो होगी, क्या सर ब्रांचिंग ऐसे अगर यहाँ ब्रांचिंग है तो रेगुलर पैटर्न में ब्रांचिंग होगी? नहीं, ये इनका एक स्पेसिफिक पैटर्न है। अगर मान लो, अगर फॉर एग्जांपल ये कोई ब्रांचिंग का एक पार्ट है, क्लियर है? जो नेक्स्ट ब्रांचिंग होगा वो होगा किसका? 24 टू 30 के गैप के बाद, 24 टू 30 ग्लूको अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट के बाद अगला ब्रांचिंग होगी। अगला कितने में होगी? 24 टू 30 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट के बाद ब्रांचिंग होगी। मतलब मान लो अगर ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, इस तरह से 100। तो अगर पहला यहां पर है तो रेगुलर वे में ब्रांचिंग नहीं होगी, मतलब कुछ कार्बन्स को छोड़ करके, मतलब कुछ यूनिट्स को छोड़ करके। मेरी बात समझ में आई? यस। सबको आई? हाँ सर। सर ये 1 प्राइम और 4 डबल प्राइम क्या? अच्छा, 1 प्राइम क्या हो? दोबारा बोलिए। 1 प्राइम क्या होता है? 1 प्राइम क्या होता है? ओके ओके। जैसे मान लो कोई अपना एक कंपाउंड है, मान लो कोई रिंग है, मैंने इस पर नंबरिंग किया, मान लो बेंजीन रिंग है, ये मान लो कार्बन नंबर 1 दिया, कार्बन नंबर 2 दिया, कार्बन नंबर 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, क्लियर है? वहीं पर ये दूसरा यूनिट है, इसका भी नंबरिंग मैं वैसे ही करूंगा, हाँ कि ना?
1 2 3 4 5 और 6। अब देखना अगर यहाँ पर भी मैं अगर 1, देखो प्राइम का मतलब होता है उनके कार्बन के सीक्वेंस को नंबरिंग करते हैं, क्लियर है क्या? और इनके लिंकेज को करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम बोलते हैं। अगर यहाँ पर मैं 1 प्राइम बोलूं तो आप कैसे जानोगे कि इसका हो, इसकी बात कर रहा हूँ इसकी बात कर रहा हूँ? इसके मैंने यहाँ पे 1 डैश लगाया, इसमें 1 डबल डैश लगाया, क्लियर है क्या? तो इसका ये 1 प्राइम हो गया, ये इसका 2 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, और इस तरीके से इसका ये 4 डबल प्राइम हो गया। मतलब इनको मैं सिंगल बोला, उसको मैंने डबल बोला। अरे हाँ कि ना? अगर यहीं पे Yes. तीसरा भी कंपाउंड होता तो वहां पे हम लोग 4 पर 3 प्राइम लगाते, 3 डैश लगाते। प्राइम कोई हवा नहीं है, कोई 30 मार्क का नहीं है, सिंपली हम उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा कुछ हमने डिनोमिनेशन या हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक साइन दिया हम लोगों ने, क्लियर है? और ये 1 Yes. प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 3 to 5 प्राइम है, 5 to 3 प्राइम आप लोग क्लास 12 के जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एज वेल एज जेनेटिक्स में आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है क्या? मतलब Yes. कुछ चीज का सीक्वेंस मैं आपको बेसिक यहीं पे आइडिया दे दूं ताकि आप इनको 12th में पढ़ने में आसानी हो। यहाँ तक बात समझ में आई क्या आप लोगों को? Yes. कोई दिक्कत है? तो मतलब अमाइलो जो पेक्टिन होगा इसमें यूनिट कितना होंगे? 2000 to 2 लाख अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होंगे। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, जब ये ब्रांचिंग होगा, जब ये मान लो एक यूनिट ये है, अगला फिर आपका ये है, फिर कुछ इस तरीके से ये लिंक्ड है, क्लियर है क्या? ऐसे ये बना रहेगा एंड सो ऑन, क्लियर है क्या? मान लो एक ब्रांचिंग यहाँ पर है, एक ब्रांचिंग यहाँ पर है, तो इन एक तो मैंने बोला कि इनका जो लिंकेज होगा इसका और इसका, ये 1 प्राइम से क्या होगा? 4 डबल डैश होगा कि नहीं होगा? Yes. अरे हाँ कि ना? लेकिन जो इसका होगा, इसका 1 डबल डैश टू 6 डबल डैश, हाँ कि ना? अरे ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 10 150 कितना? 6 होते हैं। तो इनका पहला कार्बन इनका छठा कार्बन से लिंक होगा, तो ब्रांचिंग में कितना होगा? 1 to 6, और उसमें लीनियर में कितना होगा? 1 to 4। मेरी बात समझ में आई क्या? मतलब ये हुआ कि ब्रांचिंग पॉइंट 1 से 6 है, और जो लीनियर जो चेन है वो क्या है? 1 to 4. 1 to 4। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, अगर हम लोग बात करें स्टार्च इन पोटैटो, स्टार्च इन पोटैटो, इसमें आपके पास दो कंपोनेंट है, एक तो अमाइलोज है और एक अमाइलोपेक्टिन है। तो पोटैटो में क्या होता है? 20% अमाइलोज होता है और 80% अमाइलोपेक्टिन होता है। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है? नहीं सर। है तो बोल लो। इसमें नेक्स्ट लिखिए आप लोग, नेक्स्ट एग्जांपल में ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजिक्स। किसी को समझ में नहीं आ रहा है? गाल में हाथ देने से बेहतर है बोल लो ताकि मैं आपको समझा सकूं। किसी को कोई डाउट रह गया? ताकि आप सबके पेरेंट्स को एहसास हो कि हर एक बच्चे की स्पेशल केयर और नर्चरिंग हो रही है। इसके लिए थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, और पूरा नवी मुंबई को यह मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियस में पढ़ाई कैसी होती है। समझे क्या? जबरदस्ती नहीं, कि बच्चे भी उतने इंटरेस्टेड हैं, टीचर भी उतने इंटरेस्टेड है, दोनों एक दूसरे से ऐसे लिंक्ड हैं जैसे कि जो बोन टूटना नहीं टूटने वाला हो। यहाँ की ना, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह कितना भी टेम्परेचर पे रख दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट नहीं कर सकते। अरे हाँ कि ना? नेक्स्ट लिखो ग्लाइकोजन। तो हम लोग बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ये अलग अलग टर्म पढ़ेंगे। अच्छा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो इन सब टर्म में आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, तो ये कंफ्यूजन मैं आपको वहां पर दूर कर दूंगा। क्लियर है क्या? किसी को मेरी बात बुरी लगती हो दिल से निकाल देना, बच्चों को बात शायद बुरी लगती है, सुनने को वापस मिलता है।
तिजोरी के बाद दिल पे नहीं लेते ना, अगर तिजोरी के बाद दिल पे लेने लगे ना तो आपका ये जो दिल हार्ट होता है ना, इतना बड़ा बर्डन सह नहीं सकेगा। आगे ना बोलते हैं ना, वजन से कंधा झुक जाता है, वैसे ही वजन से दिल झुक जाएगा, फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। हाँ, टीचर की डांट और फटकार है, ये आपके लिए फ्यूल के तौर पे काम करता है। सर ने मेरे को डांटा क्योंकि मैंने जवाब नहीं दिया, अगले क्लास में जवाब दूंगा या जवाब दूंगी, तो आपके लिए फ्यूल का काम किया कि नहीं किया। पर्सनली मत लिया कीजिए, इसलिए लीजिए कि आपके फ्यूचर के लिए कहा जाता है ना। हाँ, बात किया मैंने ग्लाइकोजन के बारे में, और ग्लाइकोजन क्या होता है, एक फूड का स्टोर्ड यूनिट होता है, किसमें, एनिमल्स में। क्लियर है क्या। सो स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो इन एनिमल इट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। क्लियर है, प्यार से इन्हें बोलते हैं एनिमल स्टार्च। हाँ कि ना, क्या बोलते हैं, जैसे भारती शर्मा है तो प्यार से मैं क्या बोलता हूँ, बीबी भारती। आगे ना, वैसे ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। क्लियर है क्या। अगर इसका हम लोग स्टोरेज के बारे में बात करें कि सबसे ज्यादा स्टोरेज कहाँ होगा, तो ग्लाइकोजन जो होता है, तो रीजन ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इज लीवर एज वेल एज मसल्स। आगे ना, तो मतलब यह हुआ कि स्टोरेज के बेसिस पे पहले किस में होगा, ये ग्लाइकोजन पहले लीवर में स्टोर होगा, देन फिर मसल्स में। बात समझ में आई क्या। और ये जो ग्लाइकोजन होता है, ये बहुत हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है एज कंपेयर टू स्टार्च। कोई दिक्कत नहीं। इसका जो ब्रांचिंग होती है, इसका जो, पहले तो मैं लिंक की बात करूंगा, तो लिंक क्या होगा, 1 से 4 डबल डैश लिंकेज। कोई दिक्कत है क्या। और यूनिट का नाम क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। कोई दिक्कत है क्या। नहीं सर। आगे ना, और अच्छा, अल्फा डी ग्लूकोज है ना, तो ये जो 1 डैश टू 4 डैश जो लिंकेज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कहाँ पे लिखेगा, मैं आगे बढ़ूं क्या। हाँ सर। हाँ सर। 1 डैश टू 4 डैश ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एनसीईआरटी पढ़ना मैंडेटरी है। कोई दिक्कत है क्या, बोलो। और जो इसका ब्रांचिंग पॉइंट होगा वो 1 से 6 होगा, हाँ कि ना, 1 डैश टू 6 डबल डैश। ब्रांचिंग पॉइंट 1 डबल डैश टू 6 डबल डैश, हाँ कि ना, वो भी कौन सा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कोई दिक्कत। ये माइक से चल रहा था कि इतना बात समझ में आया आप लोगों को। हाँ सर। हाँ सर। अभी मैंने बोला कि ये हाईली ब्रांच होती है, इससे पहले वाला बताया था मैंने ब्रांच होती है, तो मतलब जो रिपीटिंग, जो कितना रेगुलर इंटरवल में ब्रांचिंग होगी, तो नंबर ऑफ यूनिट इसमें ज्यादा होगा या कम होगा। पिछले वाले में कितने कितने के बाद ब्रांचिंग हो रही थी, कितने यूनिट बाद, 24 to 30 के बाद ना। इसमें जो होगी वो कितनी होती है, 8 से 12 यूनिट। तो ये इसका मतलब ब्रांचिंग ज्यादा हुआ है कम हुआ। ज्यादा इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ब्रांचिंग ऑकर्स, जो पीडीएफ नोट मैंने शेयर किया है
उसको अच्छे से कंप्लीट नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। मैं सारा चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर मैं लिखा वो रहा हूँ जो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ब्रांचिंग ऑकर्स 8 से 12 ग्लूकोज यूनिट। क्लियर है? एक मिनट, सीक्वेंस कुछ समझ में नहीं आएगा। ब्रांचिंग ऑकर्स एट approximately at every 8 to 12 ग्लूकोज यूनिट। अब ठीक है, आगे बढ़ो क्या। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए काइटिन। नेक्स्ट क्या लिखिए? काइटिन। काइटिन बेसिकली क्या है? एक लीनियर पॉलीमर है। क्या है? लीनियर पॉलीमर। लीनियर का मतलब आपने पढ़ा होगा लीनियर मोशन। अरे हाँ के ना, आपने पढ़ा होगा रेक्टिलिनियर मोशन, और आपने टेस्ट भी दिया होगा। अरे हाँ के ना, आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर्कुलर मोशन, आगे ना। मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ, दैट इज सर्कुलर मोशन, आगे ना। और अगर स्ट्रेट लाइन तो हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन बोलते हैं। अरे हाँ कि ना। तो मैंने बोला लीनियर पॉलीमर ऑफ, इनका यूनिट को याद रखना बहुत जरूरी है, एन एसिटाइल। एन का मतलब नाइट्रोजनस, हाँ कि ना। तो एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमाइन, डी ग्लूकोज अमाइन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट काहे का? मेरा, आपका, या किसी और का? रिटेन का। हाँ, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। आपने कुछ बोला अमी अभी, किसका? इट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ किसका? मेरा, आपका, या किसी और का? आर्थ्रोपोड्स और फंगस। आर्थ्रोपोड्स और सेल वॉल ऑफ फंजाई, हाँ कि ना। यस। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, and cell wall of fungi, cell wall of fungi। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं सर। लास्ट स्लाइड एक बार। अच्छा दिखा रहा हूँ। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? फंगल सेल्यूलोज बोलते हैं। कोई गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? नहीं नहीं सर। फंगल सेल्यूलोज। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। हाँ, किसको? जल्दी लिखिए। हो गया। बाहर जाओ, इतना लिखा क्या आप लोगों ने? बाहर जाओ। कृपया आप लोग माइक ऑफ कीजिए। Take care that all the things are recorded. ओके, आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए इनुलिन। ध्यान में रखना ये इंसुलिन नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अरे बुक में मिसप्रिंट है, इसको इंसुलिन बनाओ। ये मैंने ऐसे ही किया था कि नहीं यार इंसुलिन होना चाहिए, बाद में मालूम चला कि नहीं इंसुलिन नहीं, वो इनुलिन ही है। हाँ कि ना? मेरे वाली गलती आप लोग मत करो ना, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था, वो तो मैंने खुद से पढ़ा। क्या बोला मैंने? इन्यूलिन। ऑब्वियसली ये पॉलीमर होगा या मोनोमर होगा? अरे क्या होगा? अरे पॉलीमर की कैटेगरी में बात करते हैं ना। तो इनुलिन क्या है? जैसे हम लोगों ने काइटिन के बारे में पढ़ा, ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ा, और स्टार्च के बारे में पढ़ा, और सेलुलोज के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से इनुलिन में क्या है आपके पास? एक पॉलीमर है। ऑब्वियसली ये स्टार्च और मैंने क्या बोला?
सेलुलोज के तो पॉलीमर तो नहीं है, पर ये नॉर्मल थोड़ा सा है, पर ये कैसा है, लीनियर है। इनके पास भी बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट होंगे, लेकिन इतना तो कंफर्म है 10 से ज्यादा रिपीटिंग यूनिट होगा। 10 से ज्यादा मोनोमेरिक यूनिट होगा कि नहीं होगा। तो मैंने वो क्या बोला, इट इज द लीनियर पॉलीमर। क्या बोला मैंने, लीनियर पॉलीमर, हाँ कि ना, ऑफ 25 to 35। उसमें पहले वाले में ग्लूकोज था, इसमें क्या है, फ्रुक्टोज यूनिट है। अरे हाँ कि ना। अगर ये जो लिंक्ड होगा, ये लिंक्ड कितने 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 के बीच में होगा, लिंक्ड बाई बीटा 1 से 2, बीटा 1 से 2, 1 डैश टू डबल डैश बॉन्ड से लिंक्ड होगा। क्लियर है क्या। खास तौर से ये जो इनुलिन है, एक प्लांट है दहलिया, दही नहीं, दहीलिया नहीं, दहलिया, नाम सुना है क्या। यस तो उनके हाँ, रूट्स में मिलता है इनुलिन। क्लियर है क्या। और एक प्लांट होता है आर्टिचोक या आर्टिचोके, क्या बोलते हैं, आर्टिचोके या आर्टी कोक बोलो या आर्टी चौक चौक बोलो, वो आप पे डिपेंड करता है, उसके रूट्स में भी मिलता है। एक खास बात क्या है कि इट इज वाटर सोल्यूबल पॉलीसेकेराइड, हाँ कि ना, इट इज वाटर सोल्यूबल पॉलीसेकेराइड। बात समझ में आ रही है, यस हाँ सर। कोई दिक्कत। नहीं नहीं सर। तो मैंने क्या बोला, ये ऐसा कंपाउंड है, ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कि कैसा है, वाटर सोल्यूबल है। कोई दिक्कत। नहीं सर। हाँ, अगर बात करूं, ये स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। क्लियर। बात समझ में आई क्या। हाँ सर। हाँ एक होता सर। एक होता है आपके पास डेक्सट्रीन, मैं उसको लिखा नहीं रहा हूं। डेक्सट्रीन क्या होता है, एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। जब आपके पास स्टार्च और ग्लाइकोजन का डाइजेशन होता है, तो उसके बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, उसका नाम क्या है, डेक्सट्रीन। सो बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ डेक्सट्रीन वी कैन गेट माल्टोज, वी कैन गेट ग्लूकोज। तो ऑब्वियसली कई सारे रिपीटिंग यूनिट है, ये सब के सब क्या है, उनके पार्ट्स हैं। क्लियर है क्या। यस एक हाँ, आप लोग फॉलो चार्ट बना लीजिए, मैं आगे बढ़ूं। यस यस। एक तरफ आप लोग कॉलम बनाइए, मैं सिंपल सिंपल सा कॉलम बना रहा हूं। एक तरफ लिखिए नेम ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड्स। कोई दिक्कत। नेक्स्ट कॉलम में लिखिएगा मोनोमर्स, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड,
टाइप्स ऑफ, इन सब में क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें ना, टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो चेक। नहीं सर। Yes, sir. अगर इसमें पहला की बात करेंगे हम लोग, इसमें लिखिए सेल्यूलोज। क्या लिखिए? सेल्यूलोज। यूबी का मतलब अनब्रांच, यूबी का मतलब अनब्रांच, याद रहेगा क्या? इसका यूनिट क्या होता है? अरे यूनिट का नाम बोलो। बीटा डी ग्लूकोज। Daddy. हाँ, देखने के बाद ना चीटर सब, नहीं सबके सब चीटर हो, बिना देखे बोला कर, ठीक है? हाँ, अगला बात करें हम लोग किसके बारे में? काइटिन। काइटिन ब्रांच था या अनब्रांच था? अनब्रांच। अनब्रांच। इनके यूनिट का नाम बोलो, इसके यूनिट का नाम बोलो। पॉल हाँ, एन देख ले देख ले देख ले एसिटाइल। देख ले देख ले देख ले, चीटर। एन एसिटाइल, D glucose. एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमाइन है कि नहीं? देख मुझे भी याद हो गया, ग्लूकोज अमाइन, ठीक है? अच्छा, इसमें यूनिट क्या आपके पास था? बीटा 1 से 4 था क्या? अरे बोल दे यार। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन बीटा 1 4। अगला बात करें हम लोग स्टार्च। कौन सा आर्च? स्टार्च। स्टार्च में क्या आपके पास, इनका यूनिट का नाम क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज। कोई दिक्कत? इसमें जो आपके पास ओबेसी, अच्छा ये ब्रांच है या अनब्रांच है? अरे ब्रांच है या अनब्रांच है? ब्रांच। Branch. ब्रांच। दोनों। ब्रांच है ना? तो इसका लीनियर पॉलीमर में किस तरीके से बॉन्ड था? अल्फा था क्या? सर दोनों हैं। क्योंकि एक था अल्फा 1 से 4 एंड एक में था अल्फा 1 से 6। यस और नो? Yes. यस। अगला है आपके पास ग्लाइकोजन। अरे कौन सा जन? Glycogen. ग्लाइकोजन। ये क्या होता है? हाईली ब्रांच्ड होता है। एचबी का मतलब हाईली ब्रांच्ड। एचबी भी यहाँ पे, एचबी का मतलब हाई ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा ना, फिर आपकी नस वगैरह फट जाएगी, तो फिर आप कहीं का नहीं रहोगे, ठीक है? तो यहाँ पे एचबी का मतलब क्या है? इट इज हाईली ब्रांच, और इसके यूनिट का नाम क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज। कोई दिक्कत? और इसके अगर मैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करूं, 1 से 4 और 1 से 6। अरे 6 को 6 बोलते हैं ना, तो 1 to 6 बोलो या 1 से 6 बोलो या 1 से 6 बोलो, बात वही है यहाँ की ना। बस समझ में हमें आना चाहिए, और भावना की हम रिस्पेक्ट करते हैं और कदर करते हैं, हाँ कि ना? आगे बात करूं क्या? Yes. अगला है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। अच्छा इनुलिन है क्या? अच्छा ध्यान रखना, क्या है? इनुलिन है। ये मतलब क्या है? अनब्रांच है। क्या है? अनब्रांच है। और ये क्या है? बीटा डी फ्रुक्टोज। यस और नो? बीटा डी Yes. फ्रुक्टोज। तो इसका लिंक क्या होगा? 1 से 2। मेरी बात समझ में आई क्या? Yes. सर। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। जल्दी छाप ले। छापना मतलब कट पेस्ट कॉपी क्या? हेलो
आपका एग्जाम कैसा गया बेटा? मेरा हाँ आप यू मतलब आप। अच्छा गया? 70 आउट ऑफ वो मैं 70? हाँ वो मैं फ्राइडे को नहीं हुई इसलिए आज 2 प्रैक्टिकल रखा था इसलिए मेरे को डिक्लेयर करके पड़ा। 70 आउट ऑफ 70 आ जाएगा? बायो में हाँ शायद आ जाएगा। अदर्स में? केमिस्ट्री में नहीं आएगा बाकी तो केमिस्ट्री में एक छूट गया था। गलत बात है ये। टाइम नहीं होगा मेरा टाइम कंप्लीट। मैनेज कीजिए, यही तो वक्त है सीखने का, समझे ना? यस नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉमिस कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम में पूरा का पूरा आएगा। यस अरे किसी का तो पूरा फुल में फुल आए। आप वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट पे पढ़ते हैं, समझे ना, जहाँ पर हर बातों की केयर की जाती है, ठीक है ना? और द ओनली इंस्टीट्यूट वेयर यू हैव अ फैसिलिटी ऑफ 24/7। आजकल में खैर कोई इसको यूज तो कर नहीं रहा है, लेकिन फैसिलिटी अभी अवेलेबल है। आगे बढ़ो क्या? यस नेक्स्ट लिखिए, होमो तो खत्म हो गया सर, बात करते हैं हेट्रो पॉलीसेकेराइड के बारे में। क्लियर? अरे होमो तो मैंने समझा दिया, आप हेट्रो आप मुझे पढ़ाओ। हेट्रो क्या होगा? उसमें अलग अलग मोनोमर्स अरे जो रिपीटिंग यूनिट होगा वो अलग अलग होगा या सेम होगा? अलग 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 अलग। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मोनोसेकेराइड या मोनोमेरिक यूनिट? हाँ कि ना? यस हाँ सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। मैं सारे को डिटेल से तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं नोट्स के साथ लिखा रखा हूँ, ठीक है ना? तो एग्जांपल में लिखिए हियालुरोनिक एसिड। एक होता है ना हया, बोलते हैं ना तेरे को हया शर्म नहीं है क्या, तो हया से क्या याद रखना है? हियालुरोनिक एसिड। अरे हाँ कि ना? हियालुरोनिक एसिड बेसिकली ये पता है कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन, आपके पास जो आई है ना, आई, कभी किसी का निकला हुआ आई देखे हैं क्या? मैंने देखा है, ह्यूमंस का नहीं, किसी और का, ठीक है ना? तो जब हम लोग आई की बात करते हैं ना, तो आई में क्या होता है? लेंस होता है। एक होता है लेंस के आगे, एक होता है लेंस के पीछे। तो लेंस के आगे वो क्या बोलते हैं? लेंस के जो आपका जो आई है ना उसमें एक फ्लूइड मिलता है, तो लेंस की आपका जो आई है उसमें एक फ्लूइड मिलता है, उसको ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमर। और ह्यूमर का मतलब क्या होता है? फ्लूइड। क्या होता है? फ्लूइड। तो लेंस की आ जाने की वजह से ये फ्लूइड दो ग्रुप में दो जगह दो कंपार्टमेंट बैठ गया, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। अरे हाँ कि ना? आगे Yes, वाला sir. को क्या बोलते हैं? Aqueous एक्वस ह्यूमर। और पीछे वाला को बोलते हैं विट्रस। vitreous. ए फॉर आगे, ऑब्वियसली वी फॉर पीछे। अरे ए फॉर आगे और वी फॉर ऑटोमेटिकली पीछे, मतलब ऑटोमेटिकली बैठी हुई तो क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिकली। आगे ना? तो मैंने क्या बोला, ये जो आपके पास आई में जो ह्यूमर होता है, किसमें? विट्रियस ह्यूमर, ये वाला रीजन में, ये क्या कहाँ मिलता है? हियालुरोनिक एसिड वहीं पर प्रेजेंट होता है। आपने एक नाम सुना होगा अम्बिलिकल कॉर्ड, सुना है कि नहीं सुना है? ये Yes. वहां पर हाँ होता सर। है जहां पर जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके प्लेसेंटा में वहां प्रेजेंट होती है कि नहीं होती? तो उस कॉर्ड में भी क्या मिलता है? हियालुरोनिक एसिड मिलता है। प्लस जो आपके बॉडी में ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर भी मिलता है हियालुरोनिक एसिड। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वहां पर भी मिलता है। ये इसका काम क्या होता है? बेसिकली इट एक्ट्स एज अ lubricating agent। बेसिकली इट एक्ट्स एज lubricating agent which helps in lubrication बिल्कुल वैसे ही जैसे व्हीकल्स में ग्रीस काम करता है। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। ग्रीस बाइक में लगाते हैं ना, समवॉट येलोइश कलर का, Yes. आपने देखा नहीं होगा पर ग्रीस वही होता है। क्या इतनी बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। नहीं भी आएगा तो भी हाँ ही बोलोगे, नहीं भी आएगा तो भी हाँ ही बोलोगे, क्योंकि ना हाँ। और इसी को पता है क्या बोलते हैं?
और ये जो आपका हियालुरोनिक एसिड है, इनका और भी काम क्या होता है, एनिमल के सेल को, जो सेल का कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन, उनको एक सेल को दूसरे सेल से बाइंड करा के रखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनिमल सीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमल सीमेंट। और सीमेंट का काम क्या होता है, ईंट को ईंट से जोड़ना कंक्रीट और सैंड के साथ। अरे हाँ कि ना। हाँ, अगर हियालुरोनिक एसिड के बारे में बात करें, जो इसका यूनिट होगा ना, इसको बोलते हैं डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड, डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड। क्लियर है। एंड ऑब्वियसली एक यूनिट तो होगा नहीं, अरे सर हेट्रो है तो कोई दूसरा भी होगा। दूसरा क्या होगा, एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमाइन, डी ग्लूकोज अमाइन। अरे बोल दे आगे ना। दे आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट ऑर्डर। मान लो इसको मैंने 1 नाम दिया, इसको मैंने 2 नाम दिया, तो पहले एक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस तरीके से अल्टरनेट वे में प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा नहीं कि बस 1 1 1 1 करके है, फिर 2 2 2 2 करके है। 2 2 मतलब तू तू, हाँ कि ना। इतना लिखा गया। नेक्स्ट इसमें लिखिए कॉन्ड्रेटीन, कॉन्ड्राइटीन। क्लियर है। इनका यूनिट का नाम होता है डी ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं गैलेक्टोज अमाइन। ये नोट्स में लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? कॉन्ड्राइटीन सबने नोट डाउन कर लिया है पीडीएफ से? हाँ, वेरी गुड। एक होता है सी पार्ट में, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल लिख के हेपेरिन। हेपेरिन हम लोग पहले नाम सुने थे क्या? हाँ सर। हेपेरिन क्या होता है? एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोगुलेंट इन ब्लड, एंटीकोगुलेंट इन ब्लड। ये किससे बनता है? मेड अप ऑफ डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन सल्फेट ग्लूकोज अमाइन। और ये एक पहले हियालुरोनिक एसिड की तरह अल्टरनेट ऑर्डर में अरेंज होती है। क्लियर। एक होता है पैक्टीन्स। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा, नेक्स्ट में लिखिएगा पैक्टीन्स। जिसने नोट्स नहीं वो पीडीएफ से नोट नहीं बनाया वो बना लेना। जब आप लोगों को ऑफलाइन क्लास शुरू होगी ना, सबका नोट चेक करूंगा, और जो नोट नहीं दिखाएगा या नहीं किया है वो मुर्गा बनेगा, मुर्गा या मुर्गी, जो जैसा बनेगा ना। अगर इससे भी आप लोगों को अगर सबक सीखना मिले तो फिर पंखे में उल्टा लटका दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या? इतना लिखा क्या आप लोगों ने पैक्टीन्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेमीसेल्यूलोज। एक तो हम लोगों ने बात किया सेलुलोज के बारे में। नेक्स्ट आपके पास क्या है? हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज बेसिकली क्या होता है? अच्छा, पेक्टिन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट का सीमेंट बोलते हैं। पेक्टिन को क्या बोलते हैं? प्लांट का सीमेंट बोलते हैं। बेसिकली जो आपके पास गैलेक्टोरोनिक एसिड था उसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है। मिथाइल, देखो मीथेन ये होता है CH3, मीथेन क्या होता है? CH4। जब भी किसी, अच्छा मीथेन क्या एक अल्केन है ना, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस। हेलो 10 बोर्ड्स, हाँ क्या है सर। ये? अल्केन है। अल्केन में अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये बनता है अल्काइल। अभी मैं बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, समझे? जैसे आप लोग 11th 12th में पढ़ाया जाएगा। ये मेरा सीक्रेट है। जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बन जाता है अल्काइल। अगर है मीथेन तो क्या बन जाता है? अगर है इथेन क्या बनेगा?
इथाइल। अगर है रोचिन, यस सर। अगर है रोचिन तो क्या बनेगा? बोलो। अरे रोचाइल नहीं बनेगा। हाँ सर। अगर है पार्वती तो अरे बोलो। पार्वताइल। हाँ, अगर है तनाश्री तो अरे बोलो, हंसने की क्या बात है? अरे नहीं पता सर। हाँ, आवाज नहीं आई। नहीं पता सर। देख, अल्केन है तो मैंने बोला अल्काइल, मीथेन है तो मैंने बोला मिथाइल, इथेन है तो मैंने बोला इथाइल। वहीं पर तनाश्री है तो क्या बोलेंगे? तनाश्रील। ठीक है, शर्मा मत, शर्माने से क्या होता है? जैसे डर के आगे जीत है ना, वैसे शर्म के आगे बेशरम है। आगे ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला पेक्टिन्स के बारे में। पेक्टिन्स बेसिकली कहाँ मिलता है आपको? सेल वालों में मिलेगा। और ये क्या करता है, एक सेल के फाइब्रिल्स को दूसरे के साथ जोड़ता है, जोड़ करके फाइब्रिल्स को मिलाकर क्या बनाता है? एक बंडल बनाता है। आगे ना, ताकि पूरा का पूरा सेलुलोज कंबाइन रहे। क्लियर है? और एक सेल को दूसरे सेल से ज्वाइन करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? प्लांट सीमेंट बोलते हैं। गाय का सीमेंट, प्लांट सीमेंट। क्लियर है? यस। इसका कुछ सॉल्ट्स होता है। इसको क्या होता है? सॉल्ट। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जो मिडिल लेमेला में प्रेजेंट होती है। ये पॉइंट लिख लीजिए, सॉल्ट्स ऑफ पैक्टीन, सॉल्ट्स ऑफ पैक्टीन। एग्जांपल देके क्या लिखिए, आई दे करके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अरे सी का मतलब का नहीं है, ये क्या है? कैल्शियम है। और कैल्शियम क्यों क्यों लिखते हैं? क्योंकि कैल्शियम का नाम क्या होता है? कैल्शियम होता है। आगे ना, इसलिए शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीए बोलते हैं। अगर सोडियम है तो उनको क्या बोलते हैं? Na। Na का मतलब न्यूट्रिएंट। नेट्रियम। अरे हाँ आगे ना। हाँ ऋषिका मैडम, सब ठीक है? यस सर। सब अच्छा है? सब भालो आज है? जी सर। नो? यस सर। अच्छा यस सर। तो मैंने क्या बोला? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। हाँ कि ना? पैक्टेट्स। और क्या करता है ये? कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडिल लेमिला में। फॉर्म मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला क्या होता है? वो दो सेल्स के सेल वॉल के बीच का लेयर। आपने पढ़ा होगा ना सेल में। यस। सिर्फ आमिया ने पढ़ा है या सबने पढ़ा है? अरे सिर्फ आमिया पढ़ा है, सबने पढ़ा है? पढ़ा है सर। जो हेमीसेलुलोज है, इसका जो यूनिट्स होगा वो क्या होगा? मैनोज। क्या होगा? मैनोज प्लस गैलेक्टोज, प्लस गैलेक्टोज प्लस एरेबिनोज। अरे हाँ कि ना? प्लस ज़ैल्यूलोज, ज़ैल्यूलोज। ये सब का मिलकर क्या बनाता है? हेमीसेलुलोज बनाता है। एंड इट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल। किसमें मिलता है ये? सेल वॉल में मिलता है। कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? नो सर। नहीं सर। आगे बात करूं क्या मैं? यस सर। ऋषिका तबीयत ठीक है आपका? सब Yes, समझ में sir. आ रहा है? यस सर। एग्जाम अच्छा किया था? यस सर। नंबर अच्छे आएंगे यस। और अच्छे दिन भी आएंगे ना? आगे बात करूं क्या मैं? आपके नंबर अच्छे आएंगे तभी अच्छे दिन आएंगे, अदरवाइज अच्छे दिन आने वाले तो हैं पर आएंगे नहीं। आगे बढ़ो क्या? यस। सबने लिखा? जिनका हो गया वो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। सर मुझे लास्ट पॉइंट समझना है या लिखना है? यस सर हो गया। प्रेजेंट इन सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल में मिलता है ना? नहीं। कहाँ मिलता है?
प्लांट्स प्लांट्स में, और क्या बैक्टीरिया मिलता है? फंगाई में, और बैक्टीरिया में मिलता है क्या? नेक्स्ट Yes. लिखो म्यूकोपॉलीसेकेराइड। बोलते हैं ना मेरे को, तो जहां से मेरे को आया वहीं से आया क्या है? म्यूको। तो क्या बोलते हैं? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अरे बोलते हैं ना तेरे को मेरे को, तो मेरे को से हमने क्या बोला याद रखने के लिए? म्यूको। अरे हाँ कि ना? तो मैंने बोला Yes. म्यूकोपॉलीसेकेराइड। आपको याद होगा म्यूको एक्चुअली कहाँ से आया? म्यूकस से आया। और म्यूकस का काम क्या होता है? स्लीपर या समवॉट इट प्रोवाइड स्लिमी लेयर। आपने अगर इसका अगर टच एलोवेरा जेल नाम सुना है क्या? आपने एलोवेरा प्लांट का भी नाम सुना होगा। जब आपने उसके ब्रांच को तोड़ा होगा तो उसमें कुछ समवॉट जेली लाइक सब्सटेंस रिलीज होता है क्या? वही प्रॉपर्टी उसको क्या बोलते हैं? म्यूकसी लेयर। हाँ कि ना? तो इसमें क्या लिखना है आपको? इन म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो स्लिमी होता है या स्लीपरी होता है? स्लिमी पॉलीसेकेराइड्स विथ इनका इसके अंदर क्या कैपेसिटी होती है? विथ कैपेसिटी टू बाइंड प्रोटीन and water. Protein and water are called mucopolysaccharide. क्या बोलते हैं इसको? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। समझ में आ रही है आमिया? Yes. तनाश्री, हाँ सर। काकड़े, हाँ सर। क्या करे तो काकड़े। हाँ कि ना? दिशा लोके, हाँ सर। पार्वती, झील, यस सर। आरडीएस, यस सर। हाउस में बेटा? हाँ सर। सिमरनदीप, हाँ सर। देख रहा हूँ निष्का धीरे धीरे बिगड़ रही है। श्रावणी, यस क्या बात सर। है? क्या बात है निष्का? बैक बेंचर मत बनाकर। युक्ता, हाँ सर। हाजते, हाँ सर। किधर है भाई? क्या हो रहा? क्या हो रहा है? हाँ सर, सब कैमरा तो बढ़िया। ऑन कर लीजिए मैडम जी। नहरीन कैमरा ऑन कीजिए। तबीयत ठीक है आपकी? क्या हो गया? सर कल से बहुत सर दर्द है। दवाई ले लिया? हाँ सर। सेहत का ख्याल रखिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए ना। हेल्थ का एक इम्पोर्टेंट इश्यू है, उसको अच्छा केयर करना चाहिए। हेल्थ अच्छा रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है? तो मैंने बोला क्या, इस को क्या बोलते हैं? म्यूकोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं। क्लियर है? जब हम लोग बात करते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड के बारे में, तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड में बेसिकली क्या होता है? कॉमन जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है वो क्या होता है? म्यूसिलेज। क्या होता है? म्यूसिलेज। ऐसा लिखिए, या ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है क्या? तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, कॉमन म्यूकोपॉलीसेकेराइड, नाम क्या है? म्यूसिलेज। जो किससे बना होता है? गैलेक्टोज से बना होता है। किससे बना होता है? गैलेक्टोज प्लस मैनोज। गैलेक्टोज प्लस मैनोज दोनों मिलकर क्या बनाता है? म्यूसिलेज बनाता है। हाँ कि ना? और ये जो म्यूसिलेज है ना, पता है सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? कुछ प्लांट आपने नाम सुना होगा, सक्यूलेंट प्लांट। नाम सुना है? अरे सक्यूलेंट प्लांट का नाम सुना है क्या? हाँ सर। हाँ सर। जीरोफाइटिक प्लांट का नाम सुना है कि नहीं सुना है? Yes. Yes, sir. फ्लेशी जीरोफाइटिक प्लांट।
तो उन सब में क्या होता है, म्यूसिलेज मिलता है, ताकि जो वाटर को ज्यादा इवापोरेट करना ना दे और उसको अपने पास बांध बांध करके रखे। अरे सारा वाटर अगर निकल जाएगा तो प्लांट के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी। जब बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो क्या होता है, बीमारियां होती है और प्लांट्स मर जाते हैं। अरे हाँ कि ना, हाँ सर। कोई दिक्कत है? बेसिकली ये जो म्यूसिलेज है और ये सक्यूलेंट प्लांट है, उसके अंदर एक टाइप ऑफ क्या है, एडेप्टेशन है, हाँ कि ना। सो दैट इन प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज दीज प्लांट्स कैन स्टोर हाई अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडी और उसमें खाना बन सके, आगे ना। यस इसका अगर अदर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं हियालुरोनिक एसिड, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, हियालुरोनिक एसिड, क्योंकि इसका भी तो काम होता है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना, हाँ कि ना। अगला है कॉन्ड्राइटिन। अरे कौन सा टीन? कॉन्ड्राइट। ये वाला अलग कॉन्ड्राइटिन है क्या? कॉन्ड्रियोटिन। इसको है ना चेंज कर लीजिए ना, दोनों सेम चीज है। कॉन्ड्राइटिन, कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, तो इसी खुशी में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले हम लोग, टाइम भी पास हो जाएगा थोड़ा सा आप लोगों का, और थोड़ा सा आप लोगों का एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, और इससे हम ये भी जान लेंगे आप लोगों को कितना आता है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, विच वन इज लेव्युलोज? हमने बात करते हैं डेक्स्ट्रोज और लेव्युलोज, हाँ कि ना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी, अरे हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ ऑप्शन दे सर। रहा हूँ, ग्लाइसरल्डिहाइड, डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। फ्रुक्टोस। हाँ? फ्रुक्टोस। पक्का? ऋषिका आपका क्या कहना है? फ्रुक्टोस। ग्लूकोज? क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलिए। सर फ्रुक्टोस। कंफर्म है? कंफर्म नहीं है? सुन के बोला फिर? अब सब में मुंडी हिला रही है, हाँ क्या मैं मानूं? कंफर्म है, लॉक कर दूं, आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ, तो क्या होगा ये? फ्रुक्टोज होगा, ठीक है। विच वन इज रिड्यूसिंग शुगर? विच वन इज रिड्यूसिंग शुगर? ऑप्शन दे रहा हूं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एरिथ्रोज, ऑल ऑफ दीज। ये नीट में सवाल पूछा गया है, विच वन इज रिड्यूसिंग शुगर। तो ऋषिका आप मुझे ये बताओ कि रिड्यूसिंग शुगर कौन होता है? सवाल समझ में आया? क्या बोला मैंने? सर रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होता है? कौन होता है? मैं एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा, ये बताइए कि रिड्यूसिंग शुगर कौन होते हैं। एग्जाम्पल नहीं, मुझे डिफाइन कीजिए, बताइए क्या होता है। हेलो, बोलिए बोलिए, टाइम 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 निकल रहा है। मालूम है? मालूम है हाँ या ना? सर they can act as reducing agents.
हाँ, सर वो रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे भी काम करती हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो ये केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में हो गया। और यहाँ बताइए यहाँ क्या होगा, तनाश्री आप बताओ। यार वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं मोनोसेकेराइड और सर, वो मुझे लगता है ऑल ऑफ दीज होंगे। ऑल ऑफ, मैं ये तो क्वेश्चन को पूछिए, मैं पूछ रहा हूँ रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? ऐसा शुगर जो रिड्यूस करते हैं। किसको, मुझे? हाँ, फिर पार्वती? Cu2+ को Cu+ में रिड्यूस कर। सुना, ये मैंने बताया था, ठीक है। और इसको बोलते हैं, शुगर को टेस्ट करने का यही तरीका होता है। जब हम लोग कॉलेज में जाएंगे ना, तो ऐसे ही टेस्ट करना पड़ेगा। लैब वगैरह में जो डॉक्टर वगैरह टेस्ट करता है, ब्लड में शुगर है कि नहीं, यूरिन में शुगर है कि नहीं, कितना है, वो इन्हीं के थ्रू इसी मेथड को इसी अपनाते हैं। इनको फेलिंग टेस्ट बोलते हैं, या फिर एक और सॉल्यूशन से टेस्ट करते हैं, हाँ कि ना? तो क्या होगा इसका ऑप्शन, इसका इस क्वेश्चन का आंसर All of these. ऑल ऑफ दिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्टोज क्या है? माल से आया माल्टोज, डाइसेक्राइड है, रिड्यूसिंग शुगर है, माल्ट शुगर है, ऑल ऑफ दीज। All of these. All of these. पक्का? विच वन इज नॉट एन ओलिगोसेकेराइड? इसमें से कौन ओलिगोसेकेराइड नहीं है? पहला ऑप्शन सुक्रोज, दूसरा गैलेक्टोज, तीसरा रेफिनोज, चौथा वर्बेस्कोज। ओलिगोसेकेराइड कौन नहीं है? सेकंड ऑप्शन क्या था? गैलेक्टोज। सोचो सोचो, दिमाग में जोर डालो। सर आप ऑप्शंस रिपीट कर सकते हो? सुक्रोज, गैलेक्टोज, रेफिनोज, वर्बेस्कोज। गैलेक्टोज। अदर जो मुंडी ऐसे करके रखी वो? हाँ सर. हाँ, बोलो आंसर दो। सर गैलेक्टोज. अगला क्वेश्चन, which of the following is not homopolysaccharide? which of the following is not homopolysaccharide? क्लियर? पहला ऑप्शन सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, हेमीसेल्यूलोज। होमोपॉलीसेकेराइड कौन नहीं है? हेमीसेल्यूलोज। हाँ हेमीसेल्यूलोज। पार्वती बोलो। हेमीसेल्यूलोज। अच्छा, ये पता है सवाल ये कैसे बन सकता था? इसमें पूछा है नॉट होमो पॉलीसेकेराइड। इन नोट को डबल डबल नोट में कैसे यूज कर सकते हैं? मतलब सर? मतलब ये है, इसको मैं जब कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें होता है ना कि नॉट इनकरेक्ट, चाहे तो पूछ लेता है कि रॉन्ग, आगे ना। नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या है? करेक्ट कौन सा है? करेक्ट। ठीक है ना। नॉट करेक्ट मतलब गलत कौन सा है, तो इसे सवाल घुमा के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए लिपिड्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए लिपिड्स। क्लियर? लिपिड बेसिकली क्या होता है, आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा? लिपिड्स क्या होता है बताइए। फैट्स और उसके डेरिवेटिव्स। फैट्स और उसके डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं?
लिपिड्स बोलते हैं। क्लियर है? सबको मालूम है क्या ये? फैट्स और उसके डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं? लिपिड्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? अगर इसमें नेक्स्ट बात करूं, बेसिकली जो हम लोगों ने बात किया था कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का जो आपका व्हाट आई कैन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या था? 2:1 था। क्या था? 2:1। यहाँ पर क्या है? ये रेशियो ऐसा नहीं होता है। एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा अमाउंट कम होती है। क्लियर है क्या? लिपिड जो होते हैं, फैट जो होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट क्योंकि है ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। सबको मेरी बात समझ में आई? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। वाटर इनऑर्गेनिक है तो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, मैं कुछ आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का नाम बता दे रहा हूं ताकि आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो ताकि आप तब मुझे भी याद कर लो, अच्छा ये होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। याद रखोगे या भूल जाओगे? हैं? याद रखेंगे। हाँ, मुझे याद रखो ना रखो, पर जो मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का नाम बता रहा हूँ उसे याद रखना जरूरी है। तो मैं पहला पॉइंट लिखिए, लिपिड्स आर insoluble in water, insoluble in water. Clear? But soluble in organic solvent. और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है? जैसे कि एसीटोन का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है आप लोगों ने? यस क्लोरोफॉर्म को सुंघा देने से आदमी बेहोश होता है क्या? कभी Yes, ट्राई किया है ऐसा? क्या कभी ट्राई किया है? नहीं हाँ, जो मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है ना, वो एक्चुअली ऐसे ही दिखाया जाता है। एक्चुअली वो रियली में करता नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो क्लोरोफॉर्म को सुंघा देने से बेहोश। जैसे आप लोगों में से किसी को मजाक करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इनका कंसंट्रेशन उतना ही रखना ताकि बाद में होश में आ सके। ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए बेहोश हो जाए, ठीक है ना? तो ये सब काम फिर सही नहीं रहेगा। अगला है बेंजीन। अगला क्या है? बेंजीन। एक तो होता है अल्कोहल, एक होता है हॉट अल्कोहल। हॉट का मतलब, अरे हॉट का मतलब बॉइल्ड, ठीक है ना? जब गर्म करेंगे तो ऑब्वियसली इन द बर्न ट्यूब में अल्कोहल लेकर के उसको बर्नर। सर यहाँ अल्कोहल तो यहाँ खाने को नहीं मिलता, आप गर्म करने की बात करते हैं। आगे ना, मैं उस अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अल्कोहल, जो पेट्रोल वगैरह है, ये भी उसमें अल्कोहलिक होती है, हाँ कि ना? तो नाउअडेज पेट्रोल में अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल एक्ट एज अ फ्यूल, उसमें आग पकड़, फ्यूल अल्कोहल में आग पकड़ सकती है, समझे ना? तो इसलिए पेट्रोल में भी आजकल में अल्कोहल मिलाया जा रहा है, जिससे फ्यूल का क्लीननेस बढ़ता है। बात समझ में आई क्या? हाँ, एक एग्जांपल और है ईथर। ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्लियर है क्या? जो लिपिड्स प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लाज्म में, ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये पॉलीमर फॉर्म नहीं करता, ये पॉलीमर फॉर्म नहीं करता है। क्लियर है? अगर हम लोग कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट को लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट को और लिपिड्स को, तो लिपिड्स की जो लिपिड से जो एनर्जी मिलेगी वो 2 टाइम्स मिलेगी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट अगर आपके पास 100 जूल एनर्जी दे रहा था सेम अमाउंट से, तो उतना ही अमाउंट में लिपिड से कितना मिलेगा? 200 जूल एनर्जी मिलेगी। बात समझ में आई क्या? यस अगर एनिमल के बारे में बात करूं तो एनिमल में जो फैट प्रेजेंट होता है
एनिमल में जो फैट प्रेजेंट होता है वो स्किन के नीचे होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब क्यूटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब क्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। एंड इट ऑल्सो एक्ट एज फूड रिजर्वायर, अरे खाने का स्टोरेज टैंक, हाँ कि ना, प्लस में हीट शॉक एब्जॉर्बर। अगर ये नहीं होता तो जो धूप में आप सनलाइट में चलते हैं आप आए दिन बीमार पड़ते हैं, और आपको फिर एक इरिटेशन या फिर एक चिमचिमाने की एक अजीब सी वो फीलिंग होती है जो कभी कभार होती है, हाँ कि ना। तो कोई हीट से बचाता है, एक ठंड से बचाता है। तो इस तरीके से लिपिड्स काम करता है। क्लियर है। लिपिड्स के बारे में एक खास पॉइंट क्या है, इट रिक्वायर लेस स्पेस फॉर द स्टोरेज, मतलब काफी कंबाइंडली इसको पैक करके रखता है ताकि कार्बोहाइड्रेट कंपेयर में ये एक तो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट सेम एनर्जी के लिए इतना जगह ले रहा है तो ये इतना सा जगह लेगा, तो स्पेस भी कम लेता है और एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा है। बात समझ में आई क्या। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, लिपिड्स और लिपिड्स प्रोटीन्स। याद है ना, एलपीसी। यस, एलपीसी का मतलब लिपिड प्रोटीन लिपिड्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। एक तो होता है एलपीजी, तो एलपीजी को अब जी को हटा दो, मतलब जो जी तो साइड ले ले, सी को यहाँ पे ला दे, हाँ कि ना। तो क्या होता है एलपीसी, लिपिड्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट, हाँ कि ना। क्योंकि ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि जो आपका लिपिड होता है ना वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है, मतलब वाटर अट्रैक्टिंग या वाटर रिपेलिंग, इसलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होता और इसीलिए कम्पैक्ट फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। क्लियर है क्या। और एक्वस सॉल्यूशन में मान लो आप कहीं ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच गए जहां पर आपका तादाद, आपका पॉल्यूशन बहुत कम है, तो आप खुलेआम घूमोगे या किसी एक जगह में सुकर के रहोगे, किसी एक जगह में बैठे रहोगे, थम के रहोगे, या फिर आजाद परिंदा की तरह उड़ते रहोगे, घूमते रहोगे। आपके लिए आपके वो प्रजाति के लोग नहीं है या आपके स्पेसिस के वो एनिमल्स नहीं है। मान लो आप पहुंच गए किसी शेर के गुफे में, किसी शेर की दुनिया में पहुंच गए, तो वहां पर आप खुलेआम घूमेंगे या किसी एक जगह में आप दुबक के बैठे रहेंगे। इसीलिए ये लिपिड्स भी ऐसे ही होता है, ये अपना एक्वस मीडियम में किसी एक जगह सुकर के बैठा होता है, इसीलिए जगह भी कम लेता है। क्या लेता है, जगह कम लेता है। इतनी बात समझ में आई क्या। और एनिमल में जो फूड का स्टोरेज होता है मैक्सिमम अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स होता है। क्लियर है क्या। ये सारा पॉइंट आपको नोट्स में लिखा हुआ है, चेक कीजिए, आई होप कि लिखा हुआ होगा। फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिपिड। टाइप्स ऑफ लिपिड में क्या होता है आपके पास, टाइप्स ऑफ लिपिड्स। इसमें पहला लिखिए सिंपल लिपिड्स। पहला क्या लिखिए, सिंपल लिपिड्स, ठीक है ना। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, बेसिकली आप लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टर्स के बारे में। जैसे आपने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप, क्या पढ़ा है, फंक्शनल ग्रुप। अरे COH पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। तो वैसे ही क्या होता है, एक ए ग्रुप होता है RCOOR, ऐसे कोई ग्रुप होता है क्या। एक तो होता है ROR, इसको बोलते हैं ईथर, इसको बोलते हैं स्टर, है ना। तो उसमें क्या होता है, ईस्टर का एक लॉन्ग चेन प्रेजेंट होता है। तो सिंपल लिपिड्स कौन से लिपिड्स हैं, द ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। क्या होता है, दीज आर सिंपल लिपिड्स। क्या होता है, ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एज वेल एज अल्कोहल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ये
सिंपल लिपिड्स बनते हैं। क्लियर है? अगर मैं बताऊं, आपने नाम सुना होगा ग्लाइसरॉल के बारे में, नाम सुना है क्या? ग्लाइसरॉल। हाँ, आगे बात करूं, मैं बताता हूं कैसे ग्लाइसरॉल बनता है। जैसे आपके पास क्या है, ये कंपाउंड है आर सी ओ ओ एच। क्लियर? एक इधर है आपके पास आर सी ओ ओ एच। ये आपके पास क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड बनाएगा, हाँ कि ना? प्लस इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, अल्कोहल मिलाएंगे। इधर भी आर है और ये आपके पास सी डबल ओ ओ एच प्लस प्लस प्लस। इधर हम क्या मिला रहे हैं, अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होगा, इधर है आपके पास CH2, इधर आपके पास क्या है CH, इधर जुड़ा है OH, इधर जुड़ा है OH और इधर भी CH2। बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइसेरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइसरॉल। ग्लाइसेरोल। और ये 3 फैटी एसिड हैं। कितना? 3 फैटी एसिड। नाम देने के लिए R1 कर लीजिए, R2 कर लीजिए, R3 कर लीजिए। क्लियर है क्या? जब इनका आप रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा एक जगह बनेगा जहां पर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे, ये तो हो गया। एक्चुअली ये OH ही में लिखा हूं, ठीक है ना? बस मैं सीक्वेंस अरेंज कर रहा हूं कि जब जब ऐसा होता है, देखो H को हर कोई स्टेबल होना चाहता है, हर लड़का शादी करना चाहता है, हर लड़की शादी करना चाहती है, हाँ कि ना? वैसे ही हाइड्रोजन चाहता है कि मुझे OH मिल जाए और OH चाहता है कि मुझे H मिल जाए, और दोनों मिला करके H2O बना लेगा। अरे स्टेबल हो गया ना, और लोगों का फायदा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा फील करने की जरूरत है, समझने की, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हाँ कि ना? अरे OH माइनस ऐसा होता है और H प्लस ऐसा होता है, दोनों मिलाकर क्या होता है, H2O बनाता है। बात समझ में आ रही है? जब जब ऐसा रिएक्शन होगा तब तब कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। किस तरीके का? इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। सर क्या बात करते हैं? हाँ बेटा ऐसा ही बनता है। R C डबल बॉन्ड O OCH2 OCH2, इधर क्या है, CH है, इधर से इधर आपका नीचे क्या बन जाएगा, CH2, और इधर भी क्या है, इधर O है, और इधर क्या है, नीचे R3 था क्या, इधर बीच में क्या था, R2 था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इधर CO। ऐसा बनेगा क्या? बोलो, अरे बोलो। सेम चीज था यहाँ Yes. पर, यहाँ का OH निकल गया, और ये वाला जो O है, एक्चुअली ये वाला O है, ये वाला O है, वो एक्चुअली ये वाला O है। दिख रहा है क्या? Yes. बात समझ में आई? जब ये Yes. कंपाउंड बनेगा, अब देख कितना H2O बनेगा, 1 2 3 4 5 6 10, 3 H2O रिलीज होगा कि नहीं होगा? पक्का। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सिंपल लिपिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Simple. सिंपल लिपिड्स। या नहीं तो सिंपल लिपिड बोलो, या नहीं तो ट्राई
ग्लाइसेराइड बोलो या नहीं तो न्यूट्रल लिपिड बोलो। अरे काहे का न्यूट्रल फैट बोलो, कोई दिक्कत है क्या? ये 3 फैटी एसिड था, ये ग्लाइसरॉल था, मिलके क्या बनाया? सिंपल लिपिड। Simple. और ग्लाइसरॉल को दूसरा नाम पता है क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, कुछ इनको समझ में आया? एक वो थम्स अप दिखा दीजिए। बाकी सब तो कैमरा ऑफ है, कहाँ से देख रहे हो मुझे? मैडम जी वो वाला नहीं चाहिए, मुझे रियल थम्स अप चाहिए। आप डाउन कर लीजिए बस। जिनका इनका कैमरा ऑफ है उनका थम्स अप मैं एक्सेप्ट नहीं किया, वो अपने पास रख लीजिए। ऐसा थम्स अप मुझे नहीं चाहिए, वो सब नकली थम्स अप है, नकली थम्स अप में मजा नहीं आता है। कोका कोला का थम्स अप ही में मजा आता है। आगे बढ़ो क्या? और टेस्टी आता है। बात आगे बढ़ो। सिंपल लिपिड्स भी 2 टाइप का होगा, एक तो सैचुरेटेड, एक तो अनसैचुरेटेड। अभी अभी आप लोग रिसेंटली 12th पढ़ के आए हैं, तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि सैचुरेशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। अरे डबल मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, हाँ कि ना? हाँ यस सर। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनके बीच में जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा वो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और जो अनसैचुरेटेड होगा उसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड डबल होगा, या ट्रिपल। डबल या ट्रिपल, हाँ कि ना? यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे? डबल बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है क्या? सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बात करें, इसको हम लोग नॉन एसेंशियल फैटी एसिड भी बोलते हैं। देखो हमने बताया था कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल 2 टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसाइजिंग, ये कंपाउंड 2 टाइप का होते हैं, हाँ कि ना? एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। याद है कि नहीं? अरे बोर्ड्स के लिए पढ़ाया था, टर्म 1 के लिए पढ़ाया था, भूल के खा गया सब? से याद है। याद है ना? हाँ, तो मतलब ये हुआ कि जो बॉडी में बनती है वो एसेंशियल हो गई ना? नहीं, जो बाहर से नहीं। कंज्यूम करनी पड़ती है। जो बॉडी में बनती है वो तो बनेगी ही, तो जो नहीं बनती है मतलब, लेकिन हमें हमारे हेल्थ के लिए वो जरूरी है, जरूरी है, इसीलिए तो बोलते हैं एसेंशियल। अरे हाँ कि ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ। तो जब ये अच्छा ये सैचुरेटेड जो फैटी एसिड है बॉडी में बनती है, मतलब these are synthesized in our body, that's why these are non-essential fatty acid, since they can be synthesized in animal body, so it is not essential to take them with food. लेकिन कुछ फैटी एसिड ऐसे होते हैं जो हमें फूड के साथ बाहर से लेना पड़ता है, जो फूड के साथ हमें बाहर से लेना पड़ता है। जब लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो अपना हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ डिफेक्टिव होगा, हम भी बन जाएंगे डिफेक्टिव पीस। तो जब लेना जरूरी है इसलिए तो बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। हाँ काकरे जी, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अगर मैंने बोला कि लिपिड्स है, लिपिड्स विथ मोर अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, these are mostly present in solid form, जैसे कि बटर, जैसे कि घी खाते हैं ना, ब्रेड बटर और जैम में मिला करके मॉर्निंग में। अरे हाँ कि ना? ब्रेकफास्ट में लेते, कंज्यूम करते कि नहीं करते? वही बटर है, क्यों कोई अमूल का बटर यूज करता है, कोई किसी और का बटर यूज करता है, कोई पतंजलि का करता है, हाँ कि ना? बात समझ रहे हो? तो ये बटर और घी क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्लियर? बेसिकली ये जो आपका फैटी एसिड है सैचुरेटेड वाला, ये मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होती है, लेस रिएक्टिव होती है, से दे डू नॉट टेक पार्ट इन मेटाबॉलिज्म, मतलब जो अपने बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलती है उसमें ये हिस्सा नहीं लेता। सो दे हैव टेंडेंसी टू स्टोर इन एनिमल बॉडी, और जिनकी वजह से क्या होती है? मोटापा हो जाता है। स्टोमक तो नहीं, जो एब्डोमिनल कैविटी है वो साइज में बड़ी हो जाती है और फैट का डिपोजिशन होने लगता है, और क्या कॉज करता है? ओबेसिटी, जिनकी वजह से क्या होता है? आपका जो नी है
तो नी का भी तो एक लिमिट है ना कि आप इतना वजन को उठा पाओगे। अब मान लो आपका नी का वेट उठाने का जो कैपेसिटी है मान लो 80 kg का है, आप इसके ऊपर बना दोगे 180 kg का वजन, तो आपका नी बोलेगा ना कि मेरी बस की बात नहीं है, मैं तो चला। इसीलिए क्या होता है, नी में पेन होता है, आगे ना। ओबेसिटी कॉजेज, और यही सैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से क्या होता है, ओबेसिटी कॉज होती है। बात समझ में आई क्या? हाँ जी। हाँ इसी में Yes. से ये जो आपका सिंपल फैटी एसिड है, इसी में से कुछ अमाउंट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कहाँ होता है, लीवर में। ये जो कोलेस्ट्रॉल है बेसिकली जो आपका ब्लड वेसल्स है, क्या है, ब्लड वेसल्स, इनके वाल्स में क्या होने, डिपोजिट होने लगते हैं, जिनकी वजह से जब वाल्स, जो ब्लड का जो रास्ता, आने जाने का रास्ता था, पहले इतना सा रास्ता था, अब वो छोटा हो गया क्योंकि स्पेस कम हो गई ना, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ स्पेस इज कवर्ड टेकन बाय कोलेस्ट्रॉल। तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक टाइम आएगा डिपोजिट होते होते पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर देगा, तो क्या चांस है कि उसको हार्ट अटैक भी आ जाए। इसीलिए हम लोग फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं के बराबर लेना चाहिए या बहुत कम लेना चाहिए। क्लियर है क्या? सो इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर हम लोग एनिमल्स में Yes. फैटी एसिड के बारे में बात करें, इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। एक आपके पास होता है लॉरिक एसिड। क्या नाम होता है, लॉरिक एसिड। मैं एग्जांपल लिखा देता हूं, ये सिंपल के बारे में हम लोग लिख रहे हैं ना, टॉपिक लिख लीजिए, सिंपल फैटी एसिड। क्लियर है? इसका एग्जांपल में जैसे क्या है, लॉरिक एसिड। इसमें पता है नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 12 कार्बन होते हैं। क्लियर है? एक आपका होता है मिस्ट्रिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, इसमें कार्बन नंबर 14, ये नोट्स में सारा लिखा हुआ है। एक होता है पैल्मेटिक एसिड, आपने नाम तो सुना होगा, पैल्मेटिक एसिड, इसमें कार्बन 16 होता है। एक होता है स्टेरिक एसिड, इसमें कितना होता है, 18 होता है। एक होता है एरेटिक एसिड, एराकिडिक एसिड, इसमें कार्बन नंबर 20 होता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, कार्बन कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, हाँ कि ना। इसको इट इज ऑल्सो नॉन एज एसेंशियल फैटी एसिड, क्योंकि बॉडी में बनती नहीं इसलिए हमें, और हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होती है और बाहर से लेना पड़ता है। नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम होएगी, जब प्रॉब्लम होगी तो बाहर से लेना पड़ेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। कोई दिक्कत? अरे कौन दिक्कत है? हाँ, so we can say lipids with more amount of unsaturated fat, they are mostly present in liquid form and form normal temperature, जैसे कि कोकोनट ऑयल, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल। क्लियर है? and these are metabolically very reactive, highly reactive and mostly participate in metabolism, in metabolic reaction, इसीलिए बॉडी में स्टोर होती नहीं है। जब बॉडी में स्टोर होगी नहीं तो ओबेसिटी भी कॉज नहीं करेगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, सैचुरेटेड फैटी एसिड। हाँ कि ना? सवाल आपसे पूछे तो कौन सा फैट है जो आपको ओबेसिटी कॉज करता है, कौन सा फैट है जो ओबेसिटी कॉज नहीं करता? सैचुरेटेड करता है, अनसैचुरेटेड नहीं करता, क्योंकि वो स्टोर होता ही नहीं है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। जब रिएक्टिव होगा तो बचेगा ही नहीं, जब बचेगा ही नहीं तो स्टोर होगा नहीं, जब स्टोर होगा नहीं तो पेट का मोटापा बढ़ाएगा नहीं, जब मोटापा बढ़ेगा नहीं तो अपना नी में प्रॉब्लम आएगा नहीं और घुटने में दर्द आएगा नहीं। फिर ये नहीं बोल सकेंगे आह मेरे घुटना, अरे हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है? फिर आप घुटने में हाथ देके नहीं चलेंगे, फिर आप खूब दौड़ते रहेंगे, हाँ कि ना?
तो ये हो गया इट कॉजेज नो ओबेसिटी, हाँ कि ना। जब ओबेसिटी नहीं है, ओबेसी जब ये इस्तेमाल हो जा रहा है तो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट भी नहीं होगा, सो देयर इज नो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाँ कि ना। जब कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी नहीं है तो हाई बीपी भी नहीं होगा, जब हाई बीपी नहीं है तो हार्मफुल इफेक्ट भी कोई नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, मोस्टली प्लांट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। प्लांट गैस क्या होती है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है कि नहीं होती है? जैसे क्या है आपके पास ओलिक एसिड है, जैसे आपके पास क्या है एरिकीडोनिक एसिड है, जैसे आपके पास क्या है लिनोलिक एसिड है, जैसे आपके पास क्या है पैल्मिटोलिक एसिड है। ये सब अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन है, ये पीडीएफ में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ होगा, ठीक है। बात समझ में आई? Yes. कोई दिक्कत है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपके पास फैटी एसिड है, ये जो एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल लिंक होता है ग्लाइसरॉल का, बेसिकली किससे बनता है? ये स्टर बॉन्ड बनाता है। ये जो बना हुआ है ना ये वाला उसको क्या बोलते हैं? स्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर बॉन्ड। तो सवाल आपसे पूछेगा कि द लिंकेज बिटवीन लिपिड्स तो क्या होता है? वो Easter bond. स्टर बॉन्ड ना, क्योंकि स्टर से बना तो क्या बोलेंगे? स्टर बॉन्ड बोलेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं एक सर। होता है वैक्स, वैक्स जानते हो ना? हाँ सर। हाँ, ये भी क्या है? एक सिंपल लिपिड्स है, एंड दीज आर मोनोएस्टर्स विथ ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ, देख हम लोगों ने जो अभी क्या बनाया था हम लोगों ने अभी सिंपल लिपिड्स बनाया था ना, तो हम लोगों ने क्या लिया था? एक ग्लाइसरॉल लिया था और 3 फैटी एसिड लिया था। ये जो वैक्स होते हैं ना, उसमें एक फैटी एसिड होता है और एक मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है, जिससे वैक्स बनता है। क्लियर है क्या? वैक्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ प्रोटेक्शन। दे आर water insoluble coating on hair and skin in animals and stem leaves and fruits of plant। जैसे कि ईयर है ना, ईयर कान, इसमें भी तो वैक्स होता है। अरे होता है कि नहीं होता ईयर वैक्स? क्योंकि आपके ईयर के अंदर अनवांटेड चीज को जाने से रोकता है, अगर जाता है तो वहीं पर उसको खत्म कर देता है। इसलिए टाइम टू टाइम हमें कान को साफ करना चाहिए। वैक्स के बारे में बात, अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो आपके पास जैसे कि बीज वैक्स होता है, बीज वैक्स, आगे ना, जो कि बीहाइव में प्रेजेंट होती है। एक होता है कार्नोबा, नाम सुना है क्या? ये मिलता है एक्चुअली लीफ और फ्रूट्स वगैरह के उसके स्टेम में मिलता है। एक होता है आपके पास लेनोलिन। क्या होता है? लेनोलिन या कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बोलते हैं। ये ब्लड में मिलेगा, सीबम में मिलेगा, गोनेडियल डक्ट में मिलेगा, एंड इट एक्ट एज लुब्रिकेटिंग एजेंट। क्लियर है? Yes, sir. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सिंपल लिपिड्स के बारे में। नेक्स्ट वी हैव कंजुगेटेड और कंपाउंड लिपिड्स। क्लियर? Yes. इसके आगे आपको पढ़ के आना है, पढ़ के आओगे?